आज विजय शेखर शर्मा की पेटीएम कंपनी के बारे में बात करेंगे। कमाल की कंपनी है, 16 मिलियन ट्रांजैक्शंस रोज कर रही है, 30 करोड़ एक्टिव मोबाइल यूजर पेटीएम पे मूव कर चुके हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी मोबाइल वॉलेट और मोबाइल पेमेंट ट्रांजैक्शंस की एक कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। इसको बोलते हैं फिनटेक कंपनी। फिनटेक कंपनी क्या होता है? ये फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी जब जुड़ जाता है तो बन जाता है फिनटेक कंपनी। आज भी देश में बैंक्स ऑनलाइन तो मूव कर गए, ऑनलाइन मूव करना तो सीख गए, लेकिन ऑल्टरनेट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को अडेप्ट नहीं कर पाए। आज भी बैंक ऑनलाइन होने के बावजूद लंबी लंबी लाइनों को खत्म नहीं कर पाए। बैंक आपको दुखी करते हैं, तंग करते हैं, अननेसेसरी चार्जेस लगाते हैं। इसीलिए जन्म होता है फिनटेक कंपनी का। और आज फिनटेक कंपनी की बात करेंगे पेटीएम। पेटीएम ये शुरू में ही पहचान गया था कि भाई इतने सालों से इंटरनेट चालू है हमारे देश में और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ऑनलाइन टू ऑफलाइन। ऑनलाइन माल बुक करो, कैश ऑन डिलीवरी, घर पे जाओ कैश ऑन डिलीवरी, एनईएफटी से पेमेंट करेंगे, चेक से पेमेंट करेंगे। इससे सोचा यार इंटरनेट आए हुए इतना टाइम हो गया, किसी ने आज तक मोबाइल से सीधा पेमेंट करने के बारे में सोचा ही नहीं, जिसके लिए इन्होंने बनाया मोबाइल वॉलेट, पे थ्रू मोबाइल, पेटीएम, पे थ्रू मोबाइल। और इसने छुट्टे की समस्या खत्म कर दी। हाँ, इतना छुट्टे की समस्या होती थी पहले, दुकानदार के पास जाओ, 4 रुपए बचेंगे, आपको टॉफी दे देगा, टॉफी की जबरदस्ती की समस्या खत्म कर दी। पहली बार एक रेवोल्यूशन लेके आया, मन में बड़ा नोबल कॉज रखा। $16 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी। सबसे ज्यादा प्राइड इस बात में महसूस करती है कि छोटा सब्जी वाला, ठेले वाला पेटीएम पे मूव कर चुका है। उसका ठेले को वो सुंदर बना के डेकोरेट करता है पेटीएम के क्यूआर कोड के साथ। 68% मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे है। इसका राइवल नंबर 2 फ्री चार्ज जो केवल 11% पे है। राइवल नंबर 3 एयरटेल जो केवल 5% पे है। मोबीक्विक, जियो मनी, फोन पे, ओला मनी, गूगल तेज, इसके जैसी 40 फिनटेक कंपनी अभी बहुत पीछे रह गई है। विजय शेखर शर्मा शुरू से ही बहुत तेज थे, लाइटनिंग स्पीड पे सोचते थे, मन की गति से सोचते थे। इनकी तेजी का एक उदाहरण यह है कि 14 साल की उम्र में इन्होंने 12वीं अपनी कंप्लीट कर ली। लेकिन ये एक गांव से, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े थे ना, तो इनको आगे दिल्ली में आके इंजीनियरिंग करने में तकलीफ हो रही थी। 1 साल लगा करके एंट्रेंस की तैयारी करी। अब हिंदी और इंग्लिश किताबें साथ साथ रख के पढ़ते थे। पहले हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते थे, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ते थे, डिक्शनरी साथ में खोलते थे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ते थे। बहरहाल दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज, इनका एडमिशन तो हो गया। शुरू से टॉपर रहने वाले विजय शेखर बड़े परेशान हो गए। टीचर वहां अंग्रेजी में पढ़ाता था, डीपीएस स्कूल के टॉपर वहां इसके साथ कॉम्पिटिशन में बैठे होते थे। आप डीसी ही समझ सकते हैं ना कि देश के या दिल्ली के कम से कम सबसे मेधावी छात्र वहां पहुंचते हैं। अब वहां पे जाके घबरा गया, अटेंडेंस इसकी लो होने लगी, फ्रंट बेंचर बैक बेंचर हो गया, टीचर से टेंशन में आ गया, क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए। उस समय हार नहीं माना, इंग्लिश के अखबार पढ़ने शुरू किए, वोकैबुलरी इंप्रूव करनी शुरू करी, डिक्शनरी पर डिक्शनरी चाटता चला गया। विजय शेखर शर्मा की यही आदत कि अपने आप को कितना भी पीछे हो, मैं फर्स्ट मूवर नहीं फास्ट मूवर बन के दिखाऊंगा। ये फास्ट बने और बाद में अपने धंधे में फर्स्ट भी बने, फास्ट भी बने।